बोलना है ना कुछ और बोलना है, उसके नाम से जो उसका नाम लिखा हुआ होगा प्लस उसके नाम से उसको बोलना है। फिर ठीक है। जैसे कि आपको पता चल जाएगा वो हाउस वाइफ है, उसकी डिटेल में होगा हाउस वाइफ है या वो जॉब करती है या कुछ अभी स्टूडेंट है। तो जैसे वो हाउस वाइफ है तो सबसे पहले आपको उसको एक मतलब फील देना है कि हाँ भाई हम कोई ऑफिस में नहीं बैठे, नॉर्मल हम भी हाउस वाइफ है, जो हम है ना वही दिखाना है, बहुत ओवर नहीं करना। जैसे कुछ कि ओवर ऐसा, नहीं करना। हाँ, कि रूबी जैसे प्रीति जी आप एक हाउस वाइफ है, या उसी तरीके से मैं भी हाउस वाइफ हूँ और मैं भी कुछ घर पे रह के वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो वो पूछेगी क्या वर्क कर रहे हो कैसे कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जानकर दे रही। और उसको ये कंफर्म कर देना कि आपने एक फॉर्म फिल किया था वर्क के रिगार्डिंग, तभी मैंने आपको फोन किया। ठीक है, ये दो चार लाइन लिख लो, कहीं तो लिखनी हो, ट्रायल में काम आएंगी। इससे एक ठीक प्रैक्टिस है। हो जाती है कि आपको बात कैसे करनी है। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट होल्ड पे रहना। प्रीति जी आप भी लिख लो। आपको ट्रायल लीड से ऐसे बात करनी है कि हेलो प्रीति जी, आपने एक वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे बात कर सकते हैं। वो कहेगी या तो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी, अगर यस दीदी बोलती है। हेलो दीदी, हाँ हाँ एक बोलो बार और बोलो। रिपीट कर दीजिए यही जो आप 1-2 लाइन कह रहे थे। ट्रायल कॉल पे ये बात करनी है, हेलो प्रीति जी आपने वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था। हेलो प्रीति जी, वर्क के लिए आपने फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल किया था। तो वो बोलेगी यस क्योंकि उसने फिल किया था तभी तो आपके पास डिटेल है ना। तो बोलेगी हाँ मैंने फॉर्म फिल किया था। तो आपको क्या हम्म, बोलना है, अच्छा ठीक है मेरा नाम है रूबी रूबी यादव और मैं भी आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ। उससे पूछना नहीं है क्योंकि आपके पास डिटेल आ रखी है उसकी कि वो हाउस वाइफ है, उसने क्या पढ़ाई करी है, सारी डिटेल आपके पास होगी। तो आपको ऐसे ही बोलना है प्रीति जी मैं भी आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ और घर पे रह के वर्क कर रही हूँ। अब कैसे कर रही हूँ अच्छा। किस तरीके से कर रही हूँ मैं प्रॉपर आपको समझाती हूँ। ठीक है, आप उसने समझा दी, आपने उसको ये बताना है कि मैं कोई फेक और फ्रॉड नहीं हूँ, इस तरीके से बात कर रही हूँ। फिर आपको क्या पूछना है कि क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताओगे कि आप वर्क किस लिए करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है उससे रीजन पूछना है कि भाई वर्क क्यों करना चाहते हो। मोस्टली रीजन क्या होते हैं कि मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए, या फिर अब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ खर्चा नहीं देते हैं, या फिर मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मोस्टली रीजन यही होता है। तो जैसे कि वो ये बोलती है कि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, एक जना खर्चा पूरे नहीं कर पा रहा, मोस्टली यही होता है। तो आपको इसका क्या रिप्लाई देना है, बिल्कुल सेम यही रीजन मेरा था। ठीक है, क्या लाइन बोलनी है, बिल्कुल सेम यही बिल्कुल, रीजन मेरा था बिल्कुल वर्क सेम स्टार्ट करने। रीजन यही मेरा था। ठीक है। हाँ, जो उसकी स्टोरी है उसकी स्टोरी में आपको अपनी स्टोरी बना देनी है ताकि वो बिल्कुल रिलेट कर जाए आपसे। ठीक है ना, हो गया। ये कॉल पे करने वाली बात है, एड रन वाली दूसरी सिस्टम होता है ये कॉल पे। ठीक है, अब आपने इसको बता दिया कि मैं भी तेरी तरह हाउस वाइफ हूँ और तेरी स्टोरी मेरी स्टोरी सेम है, इमोशनल कनेक्शन हो गया। अब आपको थोड़ा बहुत जब हम बात करते हैं ना, हम लेडी से बात करते हैं तो होता है ना कि थोड़े 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 करके हेल्प करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर उसको क्या करना है, अच्छा ठीक है आप वर्क जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर सेव कर कि मुझे हाय भेजो, मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो आपको मैसेज करेगी और अगर नहीं इंटरेस्टेड होगी तो वो मैसेज नहीं करेगी। नहीं करें। ठीक है, तो उसको दोबारा कॉल मत करना। आपके पास 100 लीड है, दूसरी लीड को कॉल करना। ठीक है ना। और अब जब उसका मैसेज आता है हाय मुझे वर्क बता दीजिए, ठीक है, या मोर डिटेल्स, तो आपको सबसे पहले बोलना है डियर, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लेना क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन जो होती है व्हाट्सएप स्टेटस पे होती है। ठीक है, आपको बोलना है सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लो क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन जो होती है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे होती है। व्हाट्सएप स्टेटस। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है,
अभी डिटेल नहीं भेजेंगे, अभी कंपनी की आपको 2 या 3 वीडियो जो है हाउस वाइफ की, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ की, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की, अगर वो जॉब करती है तो जॉब से रिलेटेड तो कितनी वीडियोज है वो। ठीक है, अगर वो हाउस वाइफ है तो आपको हाउस वाइफ की वीडियोस को भेजनी है, 2 वीडियो, कि उसको कंफर्म हो जाए कि आई डिजिटल प्रिंट और कोई कंपनी है और उसमें हाउस वाइफ वर्क करती है। ठीक है, आपने 2 वीडियो भेज दी इसको। अब उसके 10 या 15 मिनट बाद आपको वो रिकॉर्डिंग सेशन भेजना है, और उसके साथ एक मैसेज और भेजना है कि आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वो मैसेज डाल भी रखा है पहले, कि आपको मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसको प्रॉपर देखना। आपको अगर नहीं समझ आता, कोई चीज नहीं समझ आती, हम कॉल पे क्लियर कर लेंगे, बट एक रिक्वेस्ट है, मुझे ब्लॉक ना करें, ना क्योंकि करें। मैं भी आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ सकते हो कि किसी हाउस वाइफ का काम खराब ना करोगे। तो इसलिए मतलब एक मैंने मैसेज बना रखा है, वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो उसके साथ वो ताकि वो अगर उसको वर्क समझ आ रहा है तो आगे बात करेगी, और अगर नहीं समझ आ रहा तो ब्लॉक नहीं करेंगी आप। ठीक ब्लॉक है, नहीं करें। अगर वो जेन्युइन हुई लड़की, वो सही हुई वो लेडीज तो ठीक है ना, तो आपको वो ब्लॉक नहीं करेगी। ब्लॉक नहीं करना मतलब होता है कि उससे आगे से आगे तक कनेक्शन बने रहना, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 2 साल बाद जरूर वो पूछेगी कि क्या काम है, अगर उसको उस टाइम पे नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। ठीक है दीदी, हाँ हो गई, यहाँ तक ये तो हो गई। ट्रायल ये ट्रायल नीति पे जब आपने उसको वर्क समझा दिया, अब उसको आपने वीडियो शेयर कर दी, उसको काफी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन कुछ परसेंट डाउट्स है, जैसे अंकित सर लास्ट में कहते हैं एम टाइप करो मैनेजर के लिए, है ना, बोलते। तो आपको जैसे अगर उसने एम टाइप किया कि मुझे मैनेजर से बात कराओ, तो आपको क्या करना है, पारस सर को मैसेज करना है, सर मेरी एक लीड से आपको बात करनी है, लेकिन पहले सर से टाइम लेना। सर से टाइम लेने का, सर बोलेंगे 10 मिनट 15 मिनट या शाम को दोपहर में, तो आपको वो टाइम का स्क्रीनशॉट अपनी लीड को भेजना है कि मेरे सर ने ये अपॉइंटमेंट दिया, आप इस टाइम पे बात कर सकते हो। बात कर ठीक सकते है, हैं। और पारस सर का नाम नंबर जो है पारस सर आईडीपी मैनेजर करके सेव कर लेना, ताकि उसको ये लगे मैनेजर ही है, ठीक है ना, आपका ठीक है दीदी। मैनेजर है। और जैसे कि आप जैसे कि वो मुझसे आपसे पूछती है कि क्या काम है, कैसे है, मेरे को समझ नहीं आया वीडियो में, आप मुझे, काफी लोग ऐसे बोलते हैं मैं वीडियो नहीं देख रही, आप ऐसे ही समझा दो, है ना, बोलते हैं ना ऐसे, काफी लोग बोलते हैं ऐसे कि मैं वीडियो, मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप मुझे ऐसे ही समझा दो। तो कैसे आपको उसको समझा एक दो। चीज, हाँ, आप उसको एक चीज बोलना है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप कितना टाइम दे सकते हो अपने वर्क के लिए। अच्छा, तो हमें भाई, बोलना है लीड से। हाँ, जैसे कि वो पूछती है ना, कि वो बोलती है जैसे काफी लोग कि अब मेरे को समझ नहीं आ रही वीडियो, आप ऐसे ही समझा दो, ऐसे ही बता दो, मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, आप ऐसे बोलती है, काफी होती। ठीक हम्म, है, तो आपको सबसे पहले ये पूछना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो वर्क को। अब कुछ बोलती है मैं 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। तो अभी आपको ये बोलना है कि अभी आपका सबसे पहला काम ये है कि आप सिर्फ 40 मिनट अपने लिए निकाल के वो वीडियो देखो, क्योंकि वर्क उसी में ही समझ आएगा, उसको फोर्स कर देना कि वो उसी में ही समझ आए, और बिना स्किप करे देखना, ताकि आपको पूरी डिटेल मिले। ठीक है, ये हो गया लीड से बात करने का तरीका। अब यहाँ पे जो पुराने हैं, फरजाना मैम, नीलू जी, नहीं नीलू भी, नीलू तो एड पे काम नहीं कर रही है ना, जो एड पे काम कर रहे हैं अब उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। एड पे कौन कौन कर रहा है भाई, ऐसे हाथ खड़ा कर दो। मी मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऐड पे काम करने, ये और जितने भी ट्रायल लीड्स पे काम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से करना है, ठीक है। और जो कॉल नहीं पिक करती, कुछ ट्रायल लीड कॉल नहीं पिक करती, उसको आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जो मैंने बोला है वही चीज मैसेज कर देना कि हेलो, आपने वर्क के रिकॉर्डिंग, और वॉइस मैसेज भेजना, टाइप करके नहीं भेजना, वॉइस मैसेज, आपने वर्क के रिकॉर्डिंग ऐसे फॉर्म फिल किया था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो अब हम चलते हैं भाई, कॉल वो कैमरे ऑन करो भाई, मुझे भी बात करने में अच्छा लगे, 2-3 लोगों के फेस दिख रहे हैं बस।
सॉरी मैम, मैं तो कर नहीं सकती, आपको पता है मेरी प्रॉब्लम के बारे में। चलो आपका पता है, जो जिनकी प्रॉब्लम नहीं, हाँ काफियों के यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, कृति जी का छोटा बच्चा है, काफियों के हैं छोटे बच्चे, कोई नहीं। अब चलते हैं हम अपने मेटो एड वाले पे, ठीक है। एड वाले पे हमें सबसे, बोलो नहीं, अनम्यूट होके बोलो, ऐसे नहीं समझ आएगा, इशारे नहीं समझती मैं। सॉरी, मैं 5 बजे से ना लीव करूंगी क्योंकि मेरी बेटी की क्लास रहेगी अब 5 बजे जूम पर ही, इस पे गूगल मीट एक और पे। फोन खरीदना पड़ेगा खुद को, ठीक है, एक और फोन खरीद लो। या उसकी रोज नहीं रहती है, कभी कभी रहती है, इसीलिए। अच्छा, चलो अब चलते हैं अपने एड रन पे। तो हमें सब एड रन पे, हमारी एड रन होती है तो हमारे पास मैसेज आता है ना। सबको पता है कि वर्क की डिटेल्स दे दीजिए। अब हम पहले क्या करते थे, हम अपना बायोडाटा पूरा भेज देते थे उसको। आज की डेट में कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना समझने में, ना एक दूसरे सामने वाले इंसान को सुनने में, ना उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है ना वो जानने में। ठीक है, सबको ये होता है बस जल्दी से इसको हटा के रील से स्क्रॉल करें, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारी ऐड चलती है, लीड्स हमारे पास आती है, उसका मैसेज आता है मोर इन्फॉर्मेशन, है ना। तो आपको क्या करना है, वॉइस नोट भेजना है उसको, जैसे कि हाय नेहा, आपने मुझे वर्क के रिगार्डिंग मैसेज किया है, अगर आप वर्क में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और देन मुझे, ओ सॉरी, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझे डन मैसेज कर दीजिए। श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने मेरा नंबर सेव कर रखा हो, क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन जो होती है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे होती है। लिख लो इसको, या तो दिमाग में डाल लो इस लाइन को, 2 लाइन को, कि मोस्ट लिख ही इसमें। अब लेती हूँ। हमें स्क्रीनशॉट नहीं मांगना उससे, क्योंकि कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले, वो सोचते स्क्रीनशॉट करने में कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा। नहीं तो मुझे दिख रही नहीं चलेगी। दोबारा बोल देना आप। है, क्या हुआ फरजाना मैम? दोबारा बोल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा बोल दीजिए। आपको ये बोलना है, हेलो नेहा जी, आपने वर्क के रिगार्डिंग मुझे मैसेज किया है। आप सबसे पहले, मैं खुद ही भूल गई। हेलो नेहा, आपने वर्क के रिगार्डिंग मुझे मैसेज किया है, आप सबसे पहले मेरा नंबर सेव करके एक डन मैसेज कर दीजिए, और श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने मेरा नंबर सेव कर रखा हो, क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन जो होती है व्हाट्सएप स्टेटस पे होती है। स्क्रीनशॉट नहीं मांगना हमको, ठीक है। ये लाइन हो गई। अब ये जैसे ही वो वॉइस मैसेज करेगी, मैम, हाँ बोलो। आप आपने बोला था ना कि आवाज कट डन रही है मैसेज आपकी। करवाना कि डन मैसेज दीजिए, और श्योरिटी होना चाहिए कि आपने मेरा नंबर सेव किया है, ठीक है। तो हम्म, जितने भी लीड आए मैं वैसे ही बोली सबको, बस ऐसे ही डन कर दिए पर नंबर सेव नहीं किए उन लोग। नहीं, काफी लोग जो होते हैं ना, उसका काफी क्या लोगों करें? का ना व्हाट्सएप डीपी है ना हाइड करा हुआ होता है। आपने नंबर सेव किया उनका? ये रहता नहीं नहीं, आप नंबर सेव करो हाँ, तभी मैं तो। सेव की हूँ, वो लोग नहीं किए हैं। है। हाँ प्रियंका, ये मेरे साथ भी होता है ऐसा ही, वो लोग डन का मैसेज भेज देते हैं पर नंबर सेव नहीं होता है, मेरे साथ पर तो हम कर बस लेते हैं ऐसा अपना नंबर नहीं सेव। हो रहा, मेरे साथ तो ऐसा अभी नहीं हो रहा। हाँ, नहीं करते। नहीं, मैं बताऊँ, काफी लोगों ने ऐसी सिक्योरिटी लगाई होती है डीपी पे कि वो जो चॉइस, मतलब जितने लोगों को दिखा सकते हैं अपनी डीपी, उनको ही दिखाते हैं। बाकी वो आपके स्टेटस पे है, स्टेटस पे है वो। नहीं मैम, नहीं, जब नंबर सेव करेंगे जब स्टेटस पे होंगे। नंबर सेव ही नहीं किए हैं तो स्टेटस कहाँ देखेंगे? सेव करने पर ना बट दिखेगा। यार मेरे पास तो इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आप मुझे भेजना क्या वॉइस आपने भेजी है, दोनों ने, ठीक है, मुझे वॉइस भेजना, ओके। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो इससे रिजल्ट निकल रहा है, नंबर भी सेव कर रहे हैं, और फिर उसके आपका, और फिर उसके बाद जैसे नंबर सेव कर लेते हैं वो डन मैसेज कर देते हैं। काफी मेरे पास ऐसे जिनकी प्रोफाइल नहीं दिखती है मुझे, बट उन्होंने मेरे नंबर सेव कर रखे, वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे है। नहीं मैम, बहुत सी लीड ना नंबर सेव करती ही नहीं है। जिसको वर्क की ज्यादा नीड होती है ना, वो तो तुरंत नंबर सेव कर लेती है। फिर वो मैं उन बता लोग रही हूँ का उसको नंबर सेव करने के लिए क्या करो आप।
उसके लिए नंबर सेव करने के लिए उसको पहले ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा यहाँ से क्या है, कैसे मिलेगा। तो क्या करना है आपको, जैसे नंबर सेव नहीं करती चोली, तो उसको 2 या 3 वीडियो हाउस वाइफ की भेज दो। ठीक है, अगर अगर वो इंटरेस्टेड हुई, वो करने चाहेगी, जो वो आपके काम की हुई, तो जरूर आगे मैसेज करेगी। अगर काम की नहीं हो, ऐसे बहुत है मेरे पास भी जो हमारे काम की ही नहीं है, फिर क्या फायदा अगर नंबर भी सेव कर ले, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर नंबर भी सेव कर लेगी तो भी कुछ नहीं करेगी, अगर वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, तो है ना। आप जो बोल उसको रहे हो ना मैम कि हम्म, 2-3 वीडियो भेजना है, ठीक है। तो मेरे पास मतलब ऐसे पर बहुत सारे लीड थे, तो उन लोग को नंबर नहीं सेव किए, मैं सेव कर ली, ठीक है। और मैं वो सारा वीडियो जो आप बोलते हो ना, वो जो एक जो हाउस वाइफ का जो होता है वो भेजने के लिए, वो मैं भेजी, पर फिर भी उन लोग मतलब नंबर सेव नहीं किए। तो वो आपके काम की है ही नहीं नीड। अगर वो नंबर भी सेव कर लेगी, वो करेगी ही नहीं, उसको करेगी ही करना ही नहीं, वो नहीं है काम। नहीं करेगी, वो थाली पीली हाँ। आते हैं बस वो टाइम पास करने के लिए। हाँ, हम्म। हाँ, बस वही। अब पता है बस ऐसे ही ऐड चल रहा है, बस मोबाइल जो देखते हैं सब कि इसमें क्या है, वो कोई फॉर्म फिल नहीं करते हैं। फॉर्म फिल करने वाली लीड होती है, जो पीहू मैम देती है, वो फॉर्म फिल करके आती है। ये वाली होती है हमारी, जो एड रन होती है, ये डायरेक्ट आती है। एड रन पे डायरेक्ट आती है लीड। हाँ, डायरेक्ट वही रील देखने इसकी के लिए डिटेल सब आप करते हैं। लोगे। हाँ। ठीक है, अब आपने बीच में रुकवा दिया। ठीक है, तो स्क्रीन आपने क्या, आप म्यूट कर लो भाई सब। तो हमारा यहाँ पे उसका डन आ जाता है। 70% लोगों का डन मेरे पास तो आया है, मेरे पास रिजल्ट आया है इसका। पूनम, प्रीति जी म्यूट करो अपना, प्रीति सिंह, प्रीति सिंह म्यूट करो। ठीक है, मेरे पास तो 70% लोगों का डन आया है, कुछ है जो नहीं आया, और मैं उनको ये समझती हूँ कि उनको काम ही नहीं करना होगा, टाइम पास करना है, तो मैं भी अपने पास क्यों भीड़ रखूं। ठीक है ना, उन लोगों की भीड़ इकट्ठी करके भी फायदा नहीं है, उनको करना ही नहीं है ना। तो जैसे आपके पास डन मैसेज आता है, ठीक है, आपको देखना है शाम तक। अगर शाम तक आ रहा है आपके पास डन, नहीं आया तो आपको क्या करना है, 2 या 3 वीडियो हाउस वाइफ की डाल देनी है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही सारी चीजें दिखा दूं, ज्यादा बेटर रहेगा ना। शेयर हो रही है स्क्रीन, एक जना बता दो भाई। हो रही हो है। रही है, हो रही है। देखो इस तरीके से मैं इनका बताती हूँ, किससे बात हुई थी मेरी अभी रिसेंटली। ये हंसा जी से देखो, इसमें आपको सारे क्वेश्चनों के डाउट मिल जाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है ना, इस तरीके से एड्रेस होती है, इस तरीके से मैसेज आता है। मैंने मैसेज किया यहाँ पे, वही जो आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे डन आ गया, मैंने कोई से स्क्रीनशॉट नहीं मांगा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये मैसेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसमें मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है और मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम ग्रोथ हो रखा है, अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक हो रखा है, तो अपना इंस्टाग्राम का लिंक देना। अदरवाइज अगर नहीं हो रखा, अगर आप कुछ ऐसे ही फिल्मी गानों पे और ऐसे ही बना रखा है इंस्टाग्राम, तो उसको मत देना। ठीक है, अगर आपका बिल्ड हो रखा है तो देना। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, आपको इसमें वर्क की डिटेल मिलती रहेगी, अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मैं इसमें यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं दी, देख रहे हो ना आप लोग। मैंने इसके बाद इसको कोई भी अपडेट नहीं, हाँ मैं ये मैसेज करती हूँ, और ये 2 वीडियोस आप लोगों को पता है, मैं ये 2 वीडियोस भी भेजती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कोई वर्क की डिटेल नहीं भेजी। फिर इसने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, यस मैं जानना चाहती हूँ। देख रहे हो, प्रीति जी म्यूट कर दो, म्यूट। ठीक है, इसका ये ऐसा आया कि मुझे वर्क, मतलब मैंने इसको कोई डिटेल भेजी नहीं वर्क की। इसको मुझे इतना समझ आ गया, इसको जब भी वर्क की नीड होगी, अब ये मेरे साथ कनेक्ट है कहीं ना कहीं, कम्युनिटी में भी और इंस्टा पे भी और व्हाट्सएप पे भी।
ठीक है, अब ये कनेक्ट है तो मुझे मिल ही जाएगी। तो इसने बोला यस मुझे जानना है, तो मैंने इसको बोला, फिर मैंने बताया क्या बोला। मैंने इससे बोला कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं तो बताइए, मुझे थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना है, फिर मैं आपको वर्क की सारी डिटेल दे दूंगी। चलो ट्राइपॉड दे दिए। ठीक है, तो मैंने इसको ये बोला है कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं तो बताइए, मैं आपको कॉल पे सारी वर्क की डिटेल बताती हूँ। ठीक है, इसने कहा हाँ कॉल पे बात कर सकते हैं। फिर हमारी 10 मिनट बात हुई है। ठीक है, फिर मुझे 10 मिनट में इससे पता चला कि इसको वर्क की सारी डिटेल पता है। सुन रहे हो ना आप, इसको वर्क की सारी इन्फॉर्मेशन पता है, कौन से पैकेज में क्या प्रॉफिट है, क्या कैसे है, क्या सारी, क्या फ्रीलांसिंग है, क्या, क्योंकि इसने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी थी। ये जो है, यहाँ पे मैं डिटेल्स डालती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, देखा है ना आप लोगों ने। जी जी तो इसने यहाँ से इसको सारी डिटेल पता थी। फिर मैंने कहा अच्छा आपको सारी चीजें पता है, तो हम सीधा फिर वर्क की ही बात करते हैं। फिर मैंने इसको ऑफर का बता दिया। ठीक है, फिर इसको मैंने 2-3 अपनी जो मेरी स्टूडेंट्स की वीडियोस है मैंने इसको ये भेज दी, और फिर मैंने अपना जो प्रीमियम प्लस का है ये लिंक भेज दिया। और फिर इसके बाद देखो इसके मैसेज आते हैं, हेलो जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए हंसा जी। आप में वही जो सबके पास आते हैं मोस्टली, मेरी पैसों की हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा आपका बजट कितना है? ये अभी कुछ भी नहीं है, हस्बैंड ने मना कर दिया, पर मैं आपको कर दूंगी। अभी ये भी आप लोगों के पास आता होगा कि आप मेरी इनकम, मेरी पैसे लगा दो, मैं आपको कर दूंगी। आता है ना मोस्टली सबके पास। मुझे करना है बट मैं आपका पैसा नहीं रखूंगी एक भी, मुझे कर दो, मेरा कर दो, इस तरीके से आता है। तो इसके भी आप लोगों को क्या रिप्लाई करने हैं, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। आती वही ना हो रही। ठीक है ना, इस तरीके से मैसेज आते हैं ना आपके पास भी कि आप मेरे भी पैसा लगा दो, और जब भी मेरी इनकम होगी मैं आपको कर दूंगी। आते हैं ना मोस्टली सबके पास ही आते होंगे। हाँ, इतना दिमाग सबका चलता है वहां पे कि आप पैसा लगा दो। तो मैंने इसको सिंपल सा एक एक चीज बोली, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं? कहती हाँ जाते हैं। तो आपने एक बारी प्रिंसिपल को जाके कभी बोला है कि मेरा बेटा अभी स्कूल जाने दो, फीस पे कर दे, फीस अभी मैं पे नहीं करूंगी तो मेरा बेटा 12th क्लियर कर देगा। जब मेरा बेटा 12th क्लियर कर देगा, उसके बाद जब ये कभी जॉब पे लगेगा तभी आपकी फीस पे कर देगा। ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जब, और ये पता नहीं इसने BAC ये सब कर रखी है। मैंने कहा जब आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी पढ़ाई पे करी है, सोचो इतनी पढ़ाई करके भी आप एक, मतलब चलो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, मैं अपने आप को नीचे कर देती हूँ। मैं कहा चलो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी तब भी मैं घर से करके बहुत कुछ करके खुश हूँ, लेकिन आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी डिग्रियां, आप खुद कह रहे हो कि मेरी डिग्रियां भरी पड़ी हैं घर के अंदर, वो किस काम आ रही है? तेरी कुछ भी काम नहीं आ रही। तो मैंने कहा तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके, तो फिर वही बात, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, आप मुझे पैसे लगा दो। फिर आपको सिंपल सा, जब आपको कोई ज्यादा फोर्स करे ना, तो सिंपल सा एक तरीका देना है कि आपकी आईडी ना मैं नहीं लगाऊंगी, आपकी आईडी आप खुद लगाओगे, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। अगर मेरी पेमेंट कहीं भी कंपनी ने देखी कि मैंने आपको किया है या मैंने कहीं से भी किया है, तो ये काम जो है ना लीगल नहीं माना जाएगा, ये स्कैम में आ जाएगा और मेरी कंपनी मुझे मेरी आईडी ब्लॉक कर देगी। ठीक है, आपको उसको ये रिप्लाई करना है सिंपल। और आप इस चीज से बेफिक्र रहो, मैं आपको फुल ट्रस्ट, फुल क्या कहते हैं सपोर्ट करूंगी। आप इस चीज से बेफिक्र रहो, आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लो। मैंने भी अरेंज किया था, कोई मेरे पास 27,000 नहीं थे, मैंने भी। नीलू जी अभी लेती हूँ आपके डाउट। तो आपको सिंपली उसको ये बोलना है कि मैं आपकी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकती, पैसे में, पैसा आपको खुद लगाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, उससे बजट आप पूछ सकते हो क्योंकि इसको प्रीमियम प्लस में ही स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट कर रहा है प्रीमियम प्लस में ही, बट इसका बजट नहीं है अभी, 0 अमाउंट।
बट ये कहीं ना कहीं से करेगी, मुझे पता है, क्योंकि इसे काम बहुत समझ आया, बहुत पसंद है। तो मैंने इसको इसको मैं 1% भी फोर्स नहीं करूंगी। इसको मैंने सिंपली एक मैसेज किया, आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, मुझे अच्छा लगा, आपने अपनी प्रॉब्लम, मतलब आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं सुन रहा था, मैंने सुनी, मुझे अच्छा लगा, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया। लेकिन मैं इस चीज में आपकी हेल्प नहीं कर सकती, बाकी और कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा मुझे बताना। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बोला है, ओके थैंक यू, वो आगे बोल ही नहीं पाई। और मैंने एक लाइन और मारती हूँ, आप मुझे ये बोल देती हूँ, आप मेरे से ये कह रहे हो कि आप मेरा पैसा लगा दो, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, चलो मैं आपका पैसा लगा भी देती हूँ। ठीक है, अब आपके ज्वाइन करते ही कल कोई आपसे सेम चीज यही पूछे कि यही बोले कि जैसे रूबी जी आप मेरा पैसा लगा दो, और मैं जब भी ज्वाइन होऊंगा तो आपको अमाउंट दे दूंगा, तो आप कर पाओगे ये चीज? रियलिटी बताना, ये चीज आप कर सकते हो या नहीं? तो वो सिंपल सी एक ही चीज बोलती है, नहीं कर पाऊंगी। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? उसी की बातों में उसको बोलो नहीं दूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी जो भी यहाँ पे मीटिंग ले रहा है, किसी ने ब्लूटूथ लीड लगा रखी है? क्योंकि गूगल जो मीट होती है ना, ये गूगल मीट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एक तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे ब्लूटूथ। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। और जो सिंपल आप पहले मीटिंग करते थे ना, वो वाली लिया करो, ये वाली सही नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो हमारा कैमरा ऑफ हो रहा है। और 16 मेंबर एक्टिव हैं, देखो मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है। मीटिंग रिकॉर्डिंग करने पर ना तो ये कैमरा भी ऑफ हो रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो प्लीज इसे मत किया करो। 16 मेंबर हैं, 16 में से 2 4 6 6 दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बाकी कोई नहीं दिख रहा, बाकी कहाँ है सब? स्क्रीन पे 6 दिखेंगे, यहाँ पे ऊपर 16 दिख रहा है, यहाँ पे टच करो फिर सारे नाम आएंगे इधर। नहीं, नाम तो आ रहे हैं जैसे पहले हम करते थे ना मीटिंग, तो उसमें अरे सब आते थे, उसको जितने भी लोग ऊपर होते को थे। स्क्रॉल करोगे ना तो बाकी के मेंबर नीचे दिखाई दे जाएंगे। नहीं दिख रहे, इतना आता है मुझे करना। और अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक है, करने पर ना कैमरा ऑफ हो रहा है इसका। मैं ये कह रही हूँ यार, ये वाली मत करे करो, इसमें इतना मजा नहीं आता। सिंपल वाली पहली वाली मीटिंग लिया करो, ये जूम वाली इतनी अच्छी नहीं है। नहीं ये जूम वाली तो है में नहीं है ये। अरे वो क्या बोलते हैं इसे, मतलब ये गूगल वाली है ना, जी जूम वाली सही रहती है, हम जूम वाली रिकॉर्डिंग ज्यादा ठीक है, बेस्ट है, ये गूगल वाली अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। ये जूम वाली, मैं इसको ये बोलूंगी, आप ऐसा करो, मुझे इतना, मैं इसको एक लाइन और मारूंगी। सुभान की जी अब आ रही है एंड में। ठीक है, तो इसमें मैं अभी एक लाइन और दूंगी कि हंसा जी, आपको ना कहीं इन पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मुझे इससे क्लियर हो जाएगा है या नहीं। आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रस्ट इशू है। तो हम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम एक वीडियो चैट रख सकते हैं अपने आपस में, फेस टू फेस बात क्लियर करने के लिए। इस तरीके से मैं उसको बोलूंगी, तो वो कंफर्टेबल है मेरे साथ बात करने के लिए, वो करेगी। ठीक है, तो मैं उसको तुरंत जूम, ये जो गूगल मीट का जो ऑप्शन है, लिंक उसको सीधा शेयर कर दूंगी। जूम में क्या होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, और काफी लोगों के फोन में जूम नहीं होता। ठीक है ना? तो ये गूगल मीट जो है, ये न्यू जो पर्सन होते हैं उनको सीधा आपने लिंक बना के दिया, और सबके फोन में गूगल मीट होता है, क्योंकि गूगल सबके फोन में होता है। ठीक है, तो सिंपल उसको आपको लिंक बना के देना है, और उससे सीधा कनेक्ट करना है, बात करनी है। और बात कैसे करनी है ये भी सुन लो, लिख सकते हो तो लिख लो। ठीक मैम है, थोड़ा आराम से बोलना, मैं लिख रही हूँ। ओके। अब जैसे हमने, जूम भी सब डाउनलोड कर सकते हैं, जूम में ज्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फोन में पता है जूम सबके है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जहां तक मैं समझती हूँ सभी आप के फोन जूम में से भी जूम कर है। लेना, आप जूम से भी कर लेना, और इससे जिसको करना हो इससे भी कर लेना। ठीक है, अभी अभी अरे वो तो कैसे नहीं कर मेरी बात तो समझो यार, अब तुम कर रही हो इस पे, तो मैं तो ये सही करी बात। अब मुद्दे की बात करो।
जूम जूम जूम, अब बीच मीटिंग में से जूम दोबारा ज्वाइन करूं? सिंपल है, इसका लिंक शेयर करना बिल्कुल सिंपल है, और सामने वाले को कनेक्ट करना भी बिल्कुल सिंपल है। उसको सिर्फ जैसे आप लोगों ने टच किया और खुल गया, ठीक है, और वो आपके सामने आ जाएगी। तो पहले वो कैमरा ऑफ रखेगी, ठीक है, कोई भी कैमरा ऑन नहीं करता, लेकिन आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। अगर आपने अपना कैमरा ऑफ किया तो जो उसका ट्रस्ट इशू पहले ही खराब हो रखा था, और वो बचा कुचा वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना कैमरा ऑन रखना, तो फिर सीधा ही बोलना, हेलो अंसा जी कैसे हो आप। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑन कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। उसको बिल्कुल कंफर्टेबल कर देना हमें, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, पहली चीज, ठीक है ना। तो उसको पूरा कंफर्टेबल कर देना है हमें, कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कैमरा ऑन कर सकते हो। मैं भी आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ, और हमारी उससे पहले भी बात हो रही है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले ना हाय हेलो कैसे हो, जो हमारा नॉर्मल नेचर होता है ना, कैसे हो, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होना चाहिए, सारी अभी मतलब सारी बात छोड़ो, इसी तरीके से नॉर्मल सारी बात छोड़ो, ये बताओ तो बिना ब्लूटूथ के सुन लो देवी। ट्यूटर आने वाली है घर पे, कैसे करूं मैं? बताओ अभी आपकी ऐसी क्या सिचुएशन है जो आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हो। भले ही उसने पहले भी बता दी है ना, लेकिन अभी हमारी बातें हो चुकी है उससे, और अब उसकी सिचुएशन कुछ और होगी, ठीक है। तो वो यही बोलेगी, बस मुझे बस पैसा अरेंज करना है, चीजें तो समझ आ गई हैं, करना भी है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, यही 4-5 पॉइंट्स बोलते हैं, है ना। यही बोलते हैं, हस्बैंड खर्चा नहीं देते हैं, मैं अपने मर्जी का कुछ नहीं कर पाती। तो यही मुझसे ही बोलना, आप अपने एक दिन का कितना घंटा दे सकते हो, 4 घंटा 5 घंटा, वो ऐसे बोलेगी। तो आपको बोलना सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही घंटा देना है, और आप मुझे सिर्फ अपने 2 महीने दे सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे। मैम वेट, एक बार नोट कर थोड़ा रही हूँ। वेबसाइट को दिखा देना, स्क्रीन शेयर करके थोड़ा बहुत वेबसाइट को दिखा देना, अंकित सर का ग्रुप दिखा देना, पारस सर का ग्रुप, मतलब चैट मत दिखाना पारस सर के, अंकित सर का ग्रुप दिखा देना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लोजिंग के लिए होता है ना, कि इस तरीके से हमारी कंपनी काम करती है, उसको थोड़ा सा बताना। और फिर उससे ये बोलना कि आप मुझे ये बताओ, अभी जितनी भी आपने मुझे प्रॉब्लम और सिचुएशन बताई, उस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। कंपनी का नाम आपको पता ही है, आई डिजिटल प्रिंट, और आपको ये भी पता चल गया कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने दे सकते हो मुझे अपने। 2 महीने आपको लर्निंग करनी है, आपको अर्निंग के लिए 1 घंटा निकालना है, उससे बिल्कुल कनेक्ट करना है कि 2 महीने में अगर आप मेहनत करोगे तो आप यहाँ से इनकम 100% करोगे, और मैं आपकी गारंटी ले रही हूँ। और ये चीज आप लोग भी जानते हो कि अगर जैसे अंकित सर प्रॉपर सिखाते हैं और समझाते हैं, और जिस तरीके से वो बोलते हैं करने को, अगर 2 महीने आप लोगों ने काम किया तो आपकी 100% इनकम होगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं, मुझे नहीं लगता उस तरीके से कोई काम कर रहा है। मैं खुद नहीं कर रही है, मैं आप लोगों को क्या बोलूं, मैं खुद 2 घंटे पूरा नहीं दे पाती। जैसे सर कहते हैं कि एक दिन में 10 या 20 लीड से बात करो, मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही। लेकिन अगर आप 2 घंटा प्रॉपर निकालो, लीड्स लो और बात करो, तो 100% क्लोजिंग होगी, है ना। तो आप इसको इस तरीके से बोलना है, आप अपने 2 महीने दो, 2 महीने के 2 घंटे डेली के मुझे दो, और आप अगर लर्निंग करते हो और प्रॉपर तरीके से काम करते हो जैसे हमारे मैनेजर समझाएंगे, तो आपकी 100% इनकम होगी। जब उसने आपने उसको भरोसा दिला दिया प्रॉपर, आपको भरोसा दिलाना है, वो आपको पता है कि सामने वाली लीड से आपने बात करी है, वो किस तरह की है और किस तरीके से बात करनी है, आपको पता है ना फरजाना मैम। कौन सीधा रखो, तो आपको वो चीज आपको हैंडल करनी है। बस मैंने आपको 2-4 पॉइंट बता दिए कि उसको ट्रस्ट दिलाना है कि आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो 100% होगा, और 100% होगा। स्टार्टिंग में साजिया जी ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम किया था। वो डेली की ये लगा लो 30 से 40 लीड पे बात कर रही थी, काम कर रही थी, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला था, ये खुद जानती है। अगर साजिया जी यहाँ पे हुई मीटिंग में तो देखो देख नहीं रही अभी। हाँ नीलू जी बोलो। मैं ये कह रही हूँ, पता है मेरी कई लीड ऐसी हैं, मना करेंगे और आप ऐसे ही रह जाओगे। और लास्ट में एक चीज, एक लाइन और जरूर बोला करो, चॉइस अब आपकी है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है,
या फिर जैसा चल रहा है वो बहुत बढ़िया है, उसको एक ना मतलब उसको लगे, फील हो जाए, इस तरीके की लाइन बोलनी है। जैसा भी आपका चल रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है, मुंह धो ले। ठीक है। हाँ, ऐसे तो ही करती हूँ इसको मैं तो। ठीक है, आपको अपने डाउट्स बता दो, किसी के डाउट हो तो, बाकी होती जल्दी फिर। एक मिनट गेट खोल, मम्मी जी खोलना गेट, किसी के डाउट है और? हमें ये बात तो बीच में रह गई थी। हाँ, आप ही बताओ कौन सी बात कर रही थी? ये उसके एड्रेस में जो बात चल रही थी कि 2-3 घंटे दे सकती है हाँ, और तो सीखने आपको के ये लिए आप उससे तैयार पूछना है। है उसके बाद। हाँ, तो आपको उससे ये पूछना है, वो गई है हाँ मैं तैयार हूँ, उसको पूरा तरीके से ट्रस्ट दिलाना है। लेकिन आप फिर उसको बोलना है कि लेकिन, बट ये सब चीजें तब होंगी जब आप एक एक्शन लोगे, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर उसको सबसे पहले आपको रास्ता दिखाना है प्रीमियम प्लस का ही, ताकि वो प्रीमियम प्लस का दिमाग में उसके 27,000 हो, उसके दिमाग में 27,000 होना चाहिए। फिर उसके मन में होगा ये 27,000 बहुत ज्यादा है या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। जब वो लगे कि आपको ये तो जाने की जा ही रही है, तो आपको बोलना है मेरे पास एक ऑप्शन है, आप मुझे अपना एक बजट बता दो। जो भी वो बजट बताएगी फिर उसके हिसाब से वो पैकेज, जो भी वो बताएगी उससे 2,000 ऊपर ही रखना अपना पैकेज। अगर वो 4,000 बोल रही है तो अपना प्रीमियम प्लस का प्राइस बताना कि 8,000 में आपको प्रीमियम प्लस मिल जाएगा, ठीक है। फिर ज्यादा सुप्रीम का बताना, ठीक है ना, समझ आ गई? ओके और कोई डाउट? मैम, एक उसका ब्रॉडकास्ट का मालूम कर रही थी, आपने उस दिन बताया था ना कि ब्रॉडकास्ट में ऐड करके आप सेंड कर ब्रॉडकास्ट सकते हैं। में क्या करना है, आपकी जितनी भी कोल्ड लीड है, जितनी भी पुरानी लीड है, ठीक है, जी जी सिंपल व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट बनाना है। उसमें अपने पुराने नंबर, मतलब जितनी पुरानी लीड्स है ना, उनके नंबर डालने, लड्डू, ठीक है, उनके पुराने नंबर डालने हैं और उनको डेली का एक मैसेज कर देना है, क्योंकि अगर वो ब्लॉक करेंगी तो भी दिक्कत नहीं। क्या हुआ लड्डू? अगर वो ब्लॉक करेंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाए तो ठीक, नए मतलब उनको समझ आ जाए वर्क का कि हाँ भाई अभी है, प्रियंका शर्मा है, आईडीपी में काम कर रही है। जो पुरानी है, बहुत पुरानी, 1-1.5 साल पुरानी, ओके। तो मैम अगर वो ब्लॉक करेंगे हमें तो उससे हमारे व्हाट्सएप पे बैन तो नहीं होगा? नहीं कोई इशू नहीं आएगा। और अब कंपनी ने एक निकाल, इधर आजा लड्डू मेरे पास आओ।